हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस 100। गाइस, आप सबके लिए लेकर आए उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो गाइस, यदि आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो गाइस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप लिंक के माध्यम से वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। ओके गाइस, चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित में से भारतवासी शब्द का सही समास विग्रह है। तो गाइस, आपको बताना है कि भारतवासी का समास विग्रह क्या होगा। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन 3, भारत का वासी। भारत का वासी का मतलब क्या हो जाएगा? भारतवासी। और इसमें कौन सा समास है गाइस? संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है गाइस? इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है, इसलिए इसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गुरु दक्षिणा, इसका समास विग्रह क्या होगा गाइस? गुरु के लिए दक्षिणा। समाचार पत्र, इसका समास विग्रह क्या होगा? समाचार के लिए पत्र। डाक गाड़ी, इसका समास विग्रह क्या होगा गाइस? डाक के लिए गाड़ी। और परीक्षा भवन का समास विग्रह क्या होगा गाइस? परीक्षा के लिए भवन। ओके गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास अशुद्ध है? तो समास अशुद्धि आपको बताना है। तो पहला आपका ऑप्शन क्या है गाइस? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास। बिल्कुल सही है। आपको बताए भी थे गाइस प्रीवियस वीडियो में कि जिस शब्द के पहले यथा लग जाए, प्रति लग जाए, भर लग जाए, उसमें कौन सा समास होगा गाइस? अव्ययी भाव समास। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा क्या है गाइस? आनंद मग्न। तो इसका आनंद मग्न, इसमें कौन सा समास बता रहा है गाइस? अधिकरण तत्पुरुष समास। ये भी बिल्कुल सही है। इसका समास विग्रह क्या होगा गाइस? आनंद में मग्न। और यथाशक्ति का क्या होगा गाइस? यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। और ऑप्शन 3 क्या गाइस? हथकड़ी, इसका समास विग्रह क्या होगा गाइस? हाथ के लिए कड़ी। और जो आपका ऑप्शन 4 लिखा है, तो जाहिर सी बात है अगर 1 2 3 आपका सही होगा तो 4 क्या होगा गाइस? गलत होगा। तो क्या लिखा है गाइस? दयाद्र। इसका समास विग्रह होगा गाइस दया से आदर। इसमें अपादान तत्पुरुष लिखा जो कि गलत है। अपादान तत्पुरुष नहीं रहेगा गाइस, बल्कि क्या रहेगा? करण तत्पुरुष समास। दया याद्र का क्या होगा? दया से आद्र। ओके गाइस, तो 2 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो गाइस आपको बताना कि कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं है। तो पहला आपका ऑप्शन है क्या? मधु, सोम, मधुकर। तो मधु और सोम तो एक दूसरे के पर्यायवाची है, वो भी किसके? अमृत के, जबकि मधुकर अमृत का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन 1। और जबकि सैंधव है, वाजी, ये सब पर्यायवाची है। और आपको बता दें गाइस, मधु, सोम अमृत का पर्यायवाची है। अमृत के और कौन कौन से पर्यायवाची होगा गाइस? सुधा, पीयूष, अमीय, अमी, सुरभोग। ये सब किसके पर्यायवाची है? अमृत के पर्यायवाची। और जो ऑप्शन 2 पर आपका दिख रहा है गाइस, सैंधव है, वाजी, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची है। तो घोड़ा के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं गाइस? सैंधव है, वाजी, अश्व, तुरंग, घोड़ा, घोटक, तुरंगमय, ये सब किसके हैं? घोड़ा के। और ऑप्शन 3 पर दिख रहा है आपको वात, समीर, बयार। आप सब जानते हैं सब हवा के पर्यायवाची हैं। तो हवा के और क्या पर्यायवाची होंगे गाइस? इंपॉर्टेंट पर्यायवाची अनिल, वायु, पवन, मारुत, सब हवा के पर्यायवाची। और ऑप्शन 4 पर आपका दिख रहा है सहकार, अति सौरभ, पिक बंधु। तो ये किसके पर्यायवाची है? सब आम के पर्यायवाची है। तो आम के और क्या हो गए गाइस? रसाल, फलराज, आम्र, सब आम के पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन का 3 का जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 आपका गाइज है, अंगराज, सूतपुत्र और राधेय आदि किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो सूतपुत्र से आप पहचान सकते हैं गाइस, जो आप महाभारत में देखते थे कर्ण को क्या कहा जाता था, सूतपुत्र। तो 4 का जो ऑप्शन होगा गाइस क्या होगा, ऑप्शन 3। अंगराज, सूतपुत्र और राधेय कर्ण के पर्यायवाची हैं। ओके गाइस, और कर्ण के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं गाइस, अंगराज, राधेय, सूत्रपुत्र और सूतपुत्र। इसको सूर्यपुत्र भी कहते हैं, सूर्यपुत्र, सूतपुत्र होगा ही और सूर्यपुत्र। और हनुमान जी का क्या पर्यायवाची होगा गाइस, बजरंग, कपीस और महावीर, अंजनी पुत्र, ये सब किसके पर्यायवाची है, हनुमान का। ओके गाइस, बाकी आप सब कृष्ण का और अर्जुन का पर्यायवाची देख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन दोनों का पर्यायवाची आप सब कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम छाटिए। तो आपको अशुद्ध विलोम को क्या करना है, छाटना है। तो पहला आपका क्या है गाइस, आवास का प्रवास, बिल्कुल सही है। आवास का उल्टा क्या होता है गाइस, प्रवास। चिकना का क्या होता है, खुरदरा। और बी वाला दूसरा भी आपका सही है। नादान का समझदार, ये भी सही है गाइस। नादान का उल्टा क्या होता है, समझदार। अब जबकि जो ऑप्शन 4 जायज़ बात, अगर 3 आपके सही है तो एक आपका क्या होगा, गलत होगा। तो मूल्यवान का सस्ता नहीं होता, मूल्यवान का क्या होता है उल्टा गाइस, मूल्यहीन। और सस्ता का आप जानते क्या होता है, महंगा। ओके गाइस, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, मूल्यवान का क्या होगा, मूल्यहीन, और सस्ता का क्या होगा, महंगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका, 4। क्वेश्चन नंबर 6, सूक्ष्म का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है। तो सूक्ष्म का उल्टा आपको बताना गाइस, तो सूक्ष्म का उल्टा क्या होगा, स्थूल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सही, 2। तो जंगम का उल्टा क्या होता है गाइस, अस्थावर। जंगम का उल्टा अस्थावर। और विलक्षण का उल्टा क्या होता है गाइस, साधारण। क्या होता है, साधारण। विलक्षण का उल्टा साधारण। और निर्विकार का उल्टा क्या होता है गाइस, साविकार। क्या होगा, साविकार। तो विलोम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेखपाल के टॉपिक में दिया गया है और इसमें पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7th पर। क्वेश्चन नंबर आपका 7th क्या गाइस, क्वेश्चन नंबर आपका 7th है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम शब्द नहीं है। अर्थात अगर तत्सम नहीं है तो कौन सा शब्द होगा गाइस, तद्भव होगा। तो इसमें जो आपका दिख रहा है ऑप्शन 2 सेंध है। सेंध शब्द कैसा है, तद्भव शब्द है। और श्वास, होलिका और कूप, ये तीनों कैसे शब्द है गाइस, तत्सम शब्द है। तो आपको बता दे गाइस, सेंध अगर क्या है, तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा, संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्या होगा, संधि। सेंध शब्द तद्भव है और सेंध शब्द का जो तत्सम शब्द होगा क्या बन जाएगा, संधि। और श्वास आप जानते कैसा शब्द है गाइस, तत्सम शब्द है। तो श्वास का क्या होगा, सांस होगा। सांस, सांस लिया जाता ना, तो सांस होगा। और होलिका कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। तो होलिका का तद्भव क्या होगा गाइस, होली होगा। क्या होगा, होली। होली जो रंग बिरंगी वाली होली होती है, वही होली। और कूप, कूप आपका कैसा शब्द है, तत्सम। तो इसका कूप का क्या हो जाएगा, तद्भव, कुआं हो जाएगा। कूप का कुआं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है गाइस, निम्नलिखित में से किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप मंत्रकारी है। तो इसमें आपका गाइस ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन, और बताना किसका तत्सम मंत्रकारी होगा। इसका मतलब ये जो चारों दिया गया गाइस तद्भव शब्द है, और किसका तत्सम शब्द क्या होगा, मंत्रकारी, आपको बताना है। तो आपको बता दे गाइस कि यहाँ जो मदारी लिखा हुआ ऑप्शन 1 पर, मदारी का जो तत्सम शब्द होगा क्या हो जाएगा गाइस, मंत्रकारी। मदारी का क्या होता है, मंत्रकारी। और ऑप्शन 2 पर जो लिखा महंगा, महंगा का तत्सम क्या होगा गाइस, महाग्र। क्या होगा,
महाग्र, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपका ऑप्शन 3 पर लिखा महावत, महावत का तत्सम क्या होगा? महापात्र। क्या होगा गाइस? महापात्र। और पुजारी का जो तत्सम क्या होगा गाइस? पूजाकारी। पुजारी का क्या होगा? पूजाकारी। तो गाइस आप सब एक्सप्लेन को आशा करते हैं कि अच्छे से आप सब देखते होंगे। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा को हम क्या कहते हैं गाइस? बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा को क्या कहते हैं? उच्चाकांक्षा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। ओके गाइस, तो ऑप्शन 1 पर आपका लिखा है उच्छ्वास। इसको क्या बोलते हैं गाइस? ऊपर आने वाला श्वास। ऊपर आने वाले श्वास को क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। और जो आपका लिखा उदार हृदय, ऑप्शन 3 पर, जिसका हृदय उदार हो उसको बोलते हैं उदार हृदय। और ऑप्शन 4 पर लिखा गाइस उच्छिप्त। उच्छिप्त के लिए क्या होगा गाइस वाक्य प्रयोग? ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे गाइस? उच्छिप्त। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो गाइस आपको बता दें कि जो साधु घूमता फिरते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? परिवारजक। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 4। और बाकी ऑप्शन की हम एक्सप्लेन कर दें गाइस। आपको दिख रहा है यायावर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला, ऐसा व्यक्ति जो घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करता है उसको हम क्या कहते हैं गाइस? यायावर। और आपका ऑप्शन नंबर 1 पर लिखा है पयोहारी, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, है पयोहारी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पयोहारी के लिए क्या हो जाएगा गाइस वाक्य प्रयोग? केवल दूध पीकर जीवित रहने वाला को हम क्या कहते हैं? पयोहारी। और ऑप्शन 3 पर आपका लिखा है लोकोत्तर। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा गाइस? लोक में प्रचलित वस्तुओं से अधिकतर बढ़कर, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकोत्तर। अर्थात जो भी प्रचलित है वस्तु उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर जो भी बताया जाए, जो भी कहा जाए, उसको हम क्या कहेंगे? लोकोत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अंगद का पैर होना मुहावरे के लिए उचित अर्थ होगा। तो अंगद का पैर होना, इसके लिए अर्थ क्या होगा गाइस? तो 11 का आपका हो जाएगा दृढ़ होना। दृढ़ होना मतलब एकदम निश्चित होना। जैसे अंगद जी ने अपना पैर जमा लिए थे, उसको कोई टच से मस नहीं कर पा रहे थे, तो दृढ़ होना का मतलब भी यही है। जैसे बहुत लोग रहते हैं कि अपनी क्या कहते हैं, अपनी सोच पर, अपनी भाषा पर, अपनी जबान पर क्या रहते हैं? दृढ़ रहते हैं। जो एक बार ठान लेते हैं वो वही करते हैं, तो उसी को बोलते हैं दृढ़ होना। ओके गाइस, और आपका लिखा ऑप्शन 2 पर बहुत दुख सहना, अंगारे सिर पर धरना। इसके लिए क्या होगा गाइस? अंगारे सिर पर धरना का मतलब क्या होगा? बहुत दुख सहना। और आपका लिखा संकटपूर्ण कार्य करना, इसके लिए क्या होगा गाइस? अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखने का मतलब क्या होगा? संकटपूर्ण कार्य करना। और नियम विरुद्ध कार्य करना, इसके लिए क्या होगा शब्द गाइस? अंधेर खाता। अंधेर खाता का मतलब नियम विरुद्ध कार्य करना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 गाइस। कागहि कहा कपूर चुगाए स्वान नुआए गंग, लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। तो इसका जो अर्थ है गाइस क्या निकल कर आएगा कि दुर्जन की प्रकृति खूब प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलती, इसका अर्थ होगा। ओके गाइस, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है गाइस? झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चबैना। लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है गाइस। तो इसका जो अर्थ क्या हो जाएगा गाइस क्वेश्चन नंबर 13 का, हर कार्य में बेईमानी ही करना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन 3। इसका मतलब क्या है? हर कार्य में बेईमानी ही करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको अशुद्ध बताना है। तो शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। तो बिल्कुल सही लिखा है गाइस, शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है, कहीं पर इसमें भी त्रुटि नहीं है। राम ने अहिल्या का उद्धार किया। यहाँ देखिए गाइस, अहिल्या गलत लिखा, अहल्या होता है, ये मात्रा नहीं लगेगा इस पर। तो राम ने अहल्या का क्या किया? उद्धार किया, तो ये होना चाहिए। तो इसमें अशुद्ध किस में था? दूसरे में था। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो गाइस आपको बताना पुल्लिंग कौन सा है। तो जो आपको दिख रहा है ऑप्शन 3, कैसा शब्द है गाइस? पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग। और बाकी जो आपको दिख रहा है गाइस, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे परिधि, अग्नि, राशि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। और जलधि, गिरि, बलि, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द चुनिए। तो आपको गाइस क्या चुनना है? बहुवचन। तो 16 का जो आंसर होगा गाइस 4 हो जाएगा। आप जानते हैं भाग्य भी क्या होता है? बहुवचन। प्राण भी बहुवचन, और दर्शन भी क्या होते हैं? बहुवचन। तीनों क्या गाइस? बहुवचन। और बता दे गाइस, लोग, समाचार, दाम, ये सब भी क्या होते हैं? बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या? भाग्य, प्राण, दर्शन, लोग, समाचार, दाम कैसे शब्द है? बहुवचन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17, पुनित स्वभाव से संकोची है, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। तो गाइस 17 में आपको क्या बताना है? कारक। तो इसमें कौन सा कारक है गाइस? करण कारक। कैसा कारक है? करण कारक। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है गाइस, ता, ती, ते, रहा, रही, रहे, होगा, होगी, होंगे किस काल की पहचान है? तो किस काल की पहचान है गाइस? संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन 3। और इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे रवि जा रहा होगा, ये किस काल का एग्जाम्पल है? संदिग्ध वर्तमान काल का। और लड़के आते होंगे, ये भी कैसा एग्जाम्पल है? संदिग्ध वर्तमान काल के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप सब इसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 19, निम्नलिखित में से ताल का अनेकार्थक शब्द है। तो ताल का अनेकार्थक शब्द बताना गाइस। तो ताल का मतलब क्या होता है? तालाब। क्या होगा? तालाब। और क्या होगा गाइस? ताल का अर्थ जलाशय होता है, एक ताड़ वृक्ष होता है, और एक ताल आप जानते हैं संगीत में होता है। जैसे संगीत में कहते हैं ना ताल को मिलाना, तो संगीत के क्षेत्र में भी ताल का मतलब होता है। और जलाशय भी होता है, ताड़ का वृक्ष भी होता है। ओके गाइज। और आपका ऑप्शन ए पे दिख रहा है फर्स्ट पर, स्वभाव। तो स्वभाव का क्या क्या अर्थ होगा गाइज? स्वभाव का मतलब धर्म भी होता है, और शुभ कार्य भी होता है, आचार भी होता है, कर्तव्य भी होता है, और रीत भी होता है स्वभाव का मतलब। और आपको ऑप्शन 2 पर दिख रहा है संगम। संगम का अनेकार्थक शब्द क्या होगा गाइस? निर्वाण, मोक्ष, मृत्यु, इसका मतलब होगा संगम। और ऑप्शन 4 पर दिख रहा है आपको गाइस अभिमान। और अभिमान का अनेकार्थक शब्द होगा गाइस इज्जत, पैमाना, क्रोध, नापतोल। क्या होगा? अभिमान का अनेकार्थक शब्द है।
क्वेश्चन नंबर 20 आपका है गाइस, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। किसका चयन करना है गाइस? शुद्ध शब्द का। तो आपको बता दे गाइस, जो तदंतर, पहले तो एकदम गलत लिखा है गाइस, तदंतर लिखा है। तो क्यों गलत है गाइस? क्योंकि ये रहेगा, इस तरह से लिखा जाएगा, तदंतर। ये आपका सही है, तदंतर। और जो आपका ऑप्शन 2 गाइस बिल्कुल सही लिखा है, समुन्नय, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 3 क्यों गलत है गाइस? क्योंकि उल्लंघन इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, इसमें आधा ला भी रहेगा, छोटा ऊ, आधा ला, फिर ला, उसके बाद सही लिखा इस तरह से। इस तरह से आपका क्या लिखा जाएगा? उल्लंघन। और तत्वाधान, यहाँ पर क्या गलत है गाइस? यहाँ पर आधा ता भी रहेगा, ता, आधा ता, वापस मिस्टेक हो गया गाइस, फिर से बता दें। तत्वाधान यहाँ बता दे रहे हैं, ता, आधा ता, फिर ता, वापस मंत्र वा धान, इस तरह से रहेगा तत्वाधान। ओके गाइस, तो फिलहाल आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन 2। और इसके बाद गाइस आपका क्या आ गया? गद्यांश। तो गाइस गद्यांश को आप सब अच्छे से देख लीजिए और पढ़ लीजिए, इसका आंसर आप सब जरूर देना। आपको गाइस हम हमेशा कहते हैं, पहले आप गद्यांश का आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप गद्यांश को पढ़िए। इससे क्या होगा गाइस, आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन पहले से बैठ जाएगा, और जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तब उसका आंसर बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो गाइस गद्यांश को देख लीजिए आप सब, क्योंकि गद्यांश जो होगा गाइस, कुछ क्वेश्चन तो व्याकरण से रिलेटेड होते हैं जो तुरंत आंसर आ जाते हैं, कुछ तो गद्यांश से रिलेटेड होता है। जैसे आपको आंसर बता दे, अच्छे लेखक और कवि कौन हैं? तो कवि का स्त्रीलिंग, देखिए ये भी आपका व्याकरण से संबंधित है, गद्यांश से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप जानते हैं कवि का उल्टा क्या होगा गाइस? या स्त्रीलिंग। तो कवि का होता है क्या? कवयित्री। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 4। तो कवयिता का भी होता गाइस, अगर आपसे पूछे कवयिता का स्त्रीलिंग तो भी क्या होगा? कवित्री होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर आपका है 22। भारत में स्थिति दूसरी है, वाक्य का भविष्यकालिक रूप होगा। तो ये भी देखिए आपका व्याकरण से संबंधित है, तो इसका क्या हो जाएगा? भविष्यकाल में भारत में स्थिति दूसरी होगी, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। और भविष्यकाल आप जानते हैं क्या होगा? होगी, होगा, ये सब अंत में रहते ही हैं, तो इसके माध्यम से आप जल्दी से पहचान कर लेंगे। जैसे और एक आपको एग्जाम्पल बताएं, जैसे महेश अगले साल 10वीं की परीक्षा देगा, तो ये भविष्य की बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते गाइस, निम्नलिखित में से एक वचन है, तो आपको एक वचन की पहचान करना है। तो कौन सा एक वचन है? तो इसमें आपको जो दिख रहा ऑप्शन 3, सुसंस्कृत व्यक्ति, कैसा है गाइस? एक वचन है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3। ये सब देखिए गाइस, आपको गद्यांश से कोई मतलब ही नहीं है, ये सभी हिंदी व्याकरण से संबंधित है, तो इसीलिए कहते हैं आप सब पहले व्याकरण को पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, तब गद्यांश को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक उपकरण तो होते हैं, रेखांकित पद का विभक्ति रहित प्रयोग में बहुवचन होगा। तो उपकरण का बहुवचन आपको कहते हैं, मतलब बताना है, और विभक्ति रहित प्रयोग में, तो विभक्ति रहित प्रयोग में उपकरण का बहुवचन क्या होगा? उपकरण। जैसे आपको वाक्य प्रयोग के आधार पर बता दे गाइस, इसका एग्जाम्पल, जैसे आधुनिक उपकरण, जैसे एक वचन में क्या होगा गाइस? आधुनिक उपकरण खरीदे गए, और इसका क्या होगा गाइस? आधुनिक उपकरण खरीदा गया।
तो ये तो एक वचन में है, आधुनिक उपकरण खरीदा गया, तो उपकरण यहाँ भी आ रहा है। और अगर इसका बदल दिमाग प्रयोग, जैसे आधुनिक उपकरण खरीदे गए, ये चीज़ बहुवचन में भी यूज हो रहा, तो उपकरण तो सेम है, परिवर्तित नहीं होगा विभक्ति रहित में। तो ऑप्शन क्या होगा? 3 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। वह सुदशा नहीं, दुर्वस्था ही है। तो जो अंडरलाइन हुआ गाइस रेखांकित पद का अर्थ, तो दुर्वस्था मतलब क्या होता है गाइस? बुरी दशा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। 25 का क्या हो जाएगा? 4। तो गाइस देखिए, जो आपका गद्यांश दिया गया था, तो हमारे समझ से गद्यांश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, सब हिंदी व्याकरण से संबंधित है। ओके गाइज, तो इसके बाद गाइज आपका मैथ है। तो गाइज किसी कारणवश से तो मैथ का हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। तो गाइज आप सब क्वेश्चन को देख लीजिए, हम आंसर बता देंगे, आप सब क्वेश्चन को अवश्य लगाइएगा और जहाँ तक कोशिश करेंगे गाइज हिंट आपको बता देंगे। तो गाइज अभी उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम मैथ का क्वेश्चन इस समय आपको बताने में एबल नहीं है। ओके गाइज, तो हो सकता है आगे चल करके केवल मैथ का ही आप सबको हम प्रैक्टिस करवा देंगे। तो फिलहाल इस समय आप सब को खाली हम आंसर बता दे रहे हैं। तो 26 का जो आंसर होगा गाइज, दो संख्याओं में मासा 27 है, जबकि योग कितना दे दिया गाइज? 216। इस प्रकार की संख्या के कितने जोड़े संभव हैं? तो गाइस क्या करेंगे इसमें? तो मान लीजिएगा एक संख्या आपका कितना है? 27A मान लीजिए 27 से, और एक संख्या क्या मान लीजिएगा? 27B मान लीजिए। ओके गाइस, और दोनों का योग दिया कितना? 216। तो दोनों का योग निकाल लीजिए गाइस, तो A + B आ जाएगा। A + B का मान कितना आएगा? 8 आ जाएगा। दोनों को जोड़ करके किसके बराबर कर दीजिएगा गाइस? 216 के। तो A + B बराबर कितना आएगा? 8। और 8 का कितना जोड़ा होगा गाइस? 1 + 7 एक जोड़ा हो गया। और क्या कर सकते हैं गाइस? 3 + 5 कितना जोड़ा गया? 2 जोड़ा। तो आपको प्राइम जोड़ा होना चाहिए, तो यही आपका देखिए एक जोड़ा 1 7 और कितना होगा? 3 5। तो 2 जोड़े पॉसिबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें गाइज आपको बता दें क्वेश्चन आपका बड़ा है। सबसे पहले क्या करेंगे गाइज? क्या निकालना है आपका? माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका ये सब सवाल आप सब गाइज 10 में पढ़े हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे गाइज? CF कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, जिसे बोलते हैं संचयी बारंबारता। इसे आप लगा लीजिएगा गाइज। तो संचयी बारंबारता बना करके इसका जो आंसर आने वाला गाइज कितना है? 14। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला गाइज? एक वर्ग की भुजा P% द्वारा बढ़ती है, इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? आप जानते हैं आपका फार्मूला होता है x + y + xy कितना गाइज? 100। ये फार्मूला यूज कर देंगे। देखिए यहाँ भी P रखेंगे, यहाँ भी P, तो एक P कितना P हो जाएगा? 2P। यहाँ क्या हो जाएगा? P², तो 2P + P² 100। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका? 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या गाइस? 21 कह रहा कि एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 58 हो जाता है। तो वह कौन सी संख्या जिससे वह 2 बार जोड़ा? तो इसको कैसे लगाएंगे गाइस? आप जानते हैं संख्या कितना 1 से 10 तक है, कितनी है? 10 तक। तो 10 तक योग का फार्मूला क्या होता है? n × n + 1/2, ये फार्मूला होता है। तो n का मान यहाँ कितना है? 10 तक। तो n का मान कितना होगा? 10। n का मतलब रखेंगे 10 और 10 में एक जोड़ देंगे, कितना होगा? 11/2। तो 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, यहाँ 11, यहाँ 5, कितना मल्टीप्लाई करोगे? 55 आ जाएगा। कितना आ गया गाइज? 55। 58 में से 55 घटाएंगे गाइज, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 30
कह रहा कि इसके मूल होंगे, तो मूल आपको पहले वाले वीडियो में बताते किस तरीके से मूल निकालेंगे गाइस। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, d² माइनस 4ac के माध्यम से। अगर इसका मान क्या आता है गाइस, 0 आता है तो मूल बराबर होंगे, क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अगर d का मान 0 से अधिक होगा तो आपको कंडीशन बताए थे क्या क्या होगा। अगर d का मान माइनस में आएगा तो काल्पनिक होगा। तो इस फार्मूले से आप लगा लीजिएगा। ओके गाइस, इसका आंसर क्या होगा गाइस, ऑप्शन 2 अपरिमेय होगा। और क्या होगा, भिन्न होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है गाइस, इसको ग्राफ के माध्यम से करना है। तो नीचे दिए पाई चार्ट 2018 में 7 गांव की आबादी का प्रतिशत दर्शाया गया है। तो ये सब गाइस आप सब कर लीजिएगा, ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 31 का हम आंसर बता दे रहे हैं गाइस, आप सब कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा 33,000। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर, 32 पर। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि जेड की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी तथा गांव टी की गरीबी रेखा से अनुपात, ये तो आपका क्वेश्चन गाइस डायरेक्ट निकल के आएगा। और इसका आंसर निकल कर आएगा कितना, 11:23। और 33 क्वेश्चन गाइस 2 अंकों की संख्या। एक क्वेश्चन गाइस आप सब पढ़ लीजिएगा और आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसका ऑप्शन कितना आएगा गाइस, 54। 34 का आंसर क्या आ जाएगा, 54। क्वेश्चन नंबर 34। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज का परिमाप। तो गाइस आप सब जानते हैं 3, 4, 5, तो एक ट्रिपलेट होता है किसी त्रिभुज के साइड का। तो जान लीजिए गाइस, एक ऐसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा, सम। कितनों का 5 बन जाएगा, 3, 4। इसका एरिया निकाल लेना। और एरिया दिया है गाइस, तो परिमाप पूछा है, तो साइड जब आ जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या निकल जाएगा, परिमाप। तो परिमाप कितना आएगा गाइस, 72। ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि ये ट्रायंगल कौन सा है, राइट ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 35। 15,720 के समगुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, इसका फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। फैक्टर किस प्रकार से होगा गाइस, तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालिए। समगुणनखंड पूछा है, पिछले वाला वीडियो में आपको इसका एक्सप्लेन किए थे गाइस। तो समगुणनखंडों में 2 की पावर वाला आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, बाकी सबको ऐड करके निकाल लेंगे। तो इसका आंसर आएगा 24। क्वेश्चन नंबर 36। 2 संख्याओं का लासा अपने मासा का 12 गुना है। इन संख्याओं के मासा व लासा का योग 403 है। यदि एक संख्या इतना तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होगा गाइस, लासा अपने मासा का 12 गुना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा गाइस, एलसीएम 12 गुना मतलब 12H हो जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन जब आप बना लेंगे गाइस, उसके बाद एक एक करके एलसीएम निकाल लीजिए। जब एलसीएम आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। आप जानते हैं फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इसके माध्यम से आप दूसरी संख्या को आराम से निकाल पाएंगे। तो 36 का जो आंसर होगा 1 हो जाएगा, 124। 37। एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है गाइस। इसका जो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी या हाइट। तो समांतर भुजा कितना दिया 16, एक दिया 10, 16 10 कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ 26 रख देंगे और उसका क्षेत्रफल दे दिया है, तो हाइट अपने आप निकल जाएगा। इस फार्मूले में रख देना मान। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा गाइस कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या गाइस, आपको फ्रीक्वेंसी पी निकालनी होगी और माध्य दिया है। तो ये सवाल कैसे लगाएंगे गाइस, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ एक्स निकाल लीजिएगा, मतलब दोनों को गुणा कर देना गाइस। क्या करेंगे, दोनों का गुणा, और गुणा करके जोड़ दीजिएगा।
क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिए। और फिर फ्रीक्वेंसी का जो सम, फ्रीक्वेंसी को जोड़ कर भाग कर दीजिएगा, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 3। 10 में सवाल है, सब लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना, 39। तो गाइस 39 किस प्रकार से आप करेंगे। एक बेईमान दुकानदार सामान बेचते समय कितना 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम यूज करता है, गलत वजन का उपयोग करता है। इसके अलावा वह क्रय मूल्य से 40% ऊपर अपने माल पर अंकित करता है और ग्राहक को 10% छूट। इस प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया में उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पूरी प्रक्रिया में क्या बताना गाइस, लाभ प्रतिशत। तो इसको कैसे हम लगाएंगे, इसका हम आंसर बता दे रहे गाइस, आप सब कोशिश कीजिएगा। तो 39 का जो आंसर होगा 3 हो जाएगा, 57.5%। क्वेश्चन नंबर 40। एक धावक एक गोलाकार मैदान के 10 चक्कर लगाता है, इतना किलोमीटर पूर्व घूम। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैदान का आपको एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकल कर आएगा गैस 15,400। ऑप्शन क्या बन जाएगा, 3। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं गैस, चार्ट का है इसमें। तो आप सब चार्ट को देख लीजिए, ग्राफ को, और उसके बाद आप सब अपने कॉपी पर सवाल को लगाइएगा। 41 का जो आंसर आएगा गाइज कितना आएगा, 37.5%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है गाइज, 42। वर्ष 1981 में और 1971 में साक्षरों की संख्या में कितना अंतर है। तो 42 का आंसर क्या आएगा गाइज, 435। ऑप्शन क्या बन जाएगा, 2। क्योंकि आप देखेंगे 1981 में साक्षर 810 होंगे, 81 में कितना होगा 810, और 1971 में कितना होगा 375। तो अंतर देखना, तो अंतर कितना आएगा 435 का। क्वेश्चन नंबर 43। एक व्यक्ति, आप सब क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा गाइस, क्योंकि टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या होगा गाइस, 27.27। और 44 का जो आंसर होगा गाइस क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप सब करिएगा। इसका ऑप्शन बन जाएगा 5,400। क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 का जो आंसर बन जाएगा गाइस 396। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, 2। और 46 इसके बाद क्वेश्चन आपका है, एक वृत्त के अंतर्गत खींचे गए संभाव त्रिभुज का क्षेत्र इतना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे गाइस, आप सब भुजा निकाल लीजिएगा। क्या निकालेगा, क्योंकि एरिया दिया तो आप भुजा, आप जानते हैं संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो कितना है 4√3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4 चौके 16, तो साइड कितना आ जाएगा त्रिभुज के 4। और परिवृत्त की त्रिज्या निकाल लीजिएगा गाइस। परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, भुजा बाई √3। तो 4/√3 आ जाएगा साइड, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr²। यहाँ पर मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 46 का 16/3π, ऑप्शन 1। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 47। इसका बहुलक निकालना गाइस, क्या करना, बहुलक। तो बहुलक कैसे निकालेंगे गाइस, तो सबसे पहले ये सब गाइस आप सब करिएगा, इसको हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर 47 का आंसर क्या होगा, 3। बहुलक मतलब जो पद बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन जब फ्रिक्वेंसी दे दिया जाता तो उसका बहुलक दूसरे तरह का निकालते हैं, टेबल बनाकर। उसमें क्या कहते हैं गाइस, जो हाईएस्ट नंबर होता है, अधिक संख्या, उसी को हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो 3 कितनी बार आया होगा गाइस, आप सब टेबल बनाइएगा, वहाँ से पा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48।
यदि x+4 बहुपद का एक गुणनखंड है तो के स्क्वायर का मान, तो ये कैसे निकालेंगे गाइस, यहाँ से x का मान निकालेंगे। x बराबर कितना आएगा -4, कितना आएगा -4, और इसके मान में रख देंगे, इसको 0 के बराबर कर लीजिएगा। तो इसमें k का मान रख दीजिएगा, सॉरी x का मान रख दीजिएगा, किसका मान आ जाएगा, k का मान। k का मान वैसे कितना आएगा, -12 आएगा। -12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कितना आएगा 144, मतलब 144। क्वेश्चन नंबर आपका 49, निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल किस तरह निकालते गए, इसका फैक्टर करके, गुणनखंड करके। क्या करेंगे गाइज, इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड यहाँ पर कैसे करेंगे, आपको हिंट बता दें, यहाँ 3 है, यहाँ 2, 3 2 का गुणा करेंगे कितना होगा 6। आपको ऐसी दो संख्या बताना जो गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ो और घटाओ कितना आ जाए 2 रूट कितना 6। तो इसका यही गुणनखंड होगा, कितना होगा √6 इंटू √6। देखो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 2√6 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 6। ओके गाइज, तो इसका आंसर आपका बन जाएगा फर्स्ट। और आपका क्वेश्चन नंबर 50 आप सब लगाइएगा। 50 का आंसर हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा 3, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले वाले वीडियो में लगवाया गया है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है गाइस जीके जीएस का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 आपका गाइस, बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड के मध्य असंबद्धता का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच जो असंबद्धता होता है जिसको क्या बोलते हैं, लेह मैन असंबद्धता क्षेत्र। आपको बता दें गाइस, पृथ्वी की परतों के मध्य का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर दो परतों के गुण पाए जाते हैं तथा पी तरंगों का वेग अचानक बढ़ जाता है, वह असंबद्धता क्षेत्र कहलाता है। और बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड के मध्य का असंबद्धता क्षेत्र लेह मैन असंबद्धता क्षेत्र कहलाता है। ओके गाइज, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 52, यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाने वाली नदी है। तो ऐसी नदी को आपको पहचानना गाइस जो यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाता है। तो कौन सा नदी होगा गाइस, यूराल नदी। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा 4। आपको बता दें गाइस, यूराल नदी रूस तथा कजाकिस्तान से प्रवाहित होती है। इसका उद्गम यूराल पर्वत से होता है। तो यूराल नदी कहाँ निकलती है, यूराल पर्वत से। और यह नदी यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाती हुई कैस्पियन सागर में गिर जाती है। तो यूराल नदी किस सागर में गिरता है गाइस, कैस्पियन सागर में। इस नदी के बेसिन क्षेत्र में कोयला व पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यूराल नदी के बेसिन क्षेत्र में कोयला भी पाया जाता है और पेट्रोलियम के भंडार भी। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर आपका गाइस 53 क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 53 है। तो क्या लिखा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो गलत युग्म का आपको पहचान करना है। तो पहला आपका गाइस जिब्राल्टर जल संधि, एक इसके मध्य भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, इसको कहा जाता है उपनाम या विशेषता। तो बिल्कुल सही है, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन क्या गाइस, बाब अल मंदेब को आंसुओं का द्वार कहा जाता है, ये भी सही है। डोवर जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, ये गलत है गाइस, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि नहीं है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 3। और पाक जल संधि आप जानते हैं भारत और श्रीलंका को अलग करते, ये भी सही है। तो 53 का आंसर क्या होगा गाइस, ऑप्शन 3। आपको बता दें गाइस जिब्राल्टर जल संधि के बारे में। जिब्राल्टर जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यह जल संधि मोरक्को, और मोरक्को के देश में गाइस अफ्रीका में। मोरक्को देश को स्पेन, और स्पेन किस देश में है, सॉरी स्पेन किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में से अलग करती है। अर्थात
जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। आप ऐसे कह सकते हैं मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है, इसीलिए आपका पहला ऑप्शन सही था। दूसरा क्या है गाइस, बाब अल मंदेब। इसकी अगर हम बात करें गाइस, बाब अल मंदेब जलसंधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। यह जिबूती को यमन देश से अलग करती है। इस जलसंधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। और इसके बाद आपका गैस पाक जल संधि। पाक जल संधि के बारे में जो ऑप्शन 4 लिखा है आपको बताया भी है कि भारत और श्रीलंका क्या होती है, अलग होती है। यह जल संधि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से तथा बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। और आपका जो ऑप्शन 3 था डोवर जल संधि। तो डोवर जल संधि है गाइस, आपको बता दें कि डोवर जल संधि यूनाइटेड किंगडम देश को फ्रांस से अलग करती है। यह जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। और एक इम्पॉर्टेंट जल संधि और बचा है गाइस, डेविस जल संधि। इसके बारे में बात कर लेते हैं, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। डेविस जल संधि बाफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। यह ग्रीनलैंड द्वीप को बाफिन द्वीप से अलग करती है। यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि सबसे चौड़ी, डोवर को बोला था सबसे चौड़ी विश्व का, जबकि डोवर विश्व का सबसे चौड़ी नहीं है, बल्कि क्या है, डेविस जल संधि है। तो गाइस आपको आशा करते हैं कि ये जो भूगोल का क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है। तो गाइस ये तो सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा है। तो 8 जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ कूट वाला होगा आपका गाइस, कूट दे दिया है। तो इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है। पहला क्या है गाइस, 9 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और बी क्या ऑप्शन है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। सी ऑप्शन 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और डी क्या है गाइस, 68 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो आपका कूट जो है गाइस, कूट क्या बन जाएगा, देख लेते हैं, ए बी, बी सी और ए सी। तो एक्सप्लेन अगर करे गाइस आपका कि 9 डिग्री 45 अंश, ये तो बिल्कुल गलत है। और 68 डिग्री 17, ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, कौन सा गाइस, बी और सी। तो बी और सी किस में दिया होगा, ऑप्शन 2 में। और क्वेश्चन नंबर आपका गाइस 57, हिमालयन फ्रंट फाल्ट जिसको HFF निम्नलिखित में से किस किस को अलग करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो आपको बता देगा जो 55 का आपका आंसर है 3 हो जाएगा। शिवालिक हिमालय को गंगा के मैदानी क्षेत्र से अलग करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। आपको बता दें गाइस, शिवालिक हिमालय को गंगा के मैदानी भागों से अलग करने वाली दरार नुमा संरचना हिमालय फ्रंट फाल्ट कहलाती है। उत्तरी हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करने वाली दरार मुख्य केंद्रीय दरार जिसको बोलते हैं MCT कहते हैं। मध्य हिमालय को दक्षिणी हिमालय से अलग करने वाली संरचना मुख्य सीमांत दरार जिसको बोलते हैं MBT कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एक बार फिर से बता देते हैं कौन कौन किसको डिवाइड करता है। मध्य हिमालय को दक्षिणी हिमालय से अलग करने वाली संरचना मुख्य सीमांत जिसको बोलते हैं MBT कहते हैं। और उत्तरी हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करने वाली दरार
मुख्य केंद्रीय दरार, जिसको बोलते हैं MCT कहते हैं। याद कर लीजिएगा गाइज, बहुत इम्पोर्टेंट है। और 56 क्वेश्चन आपका है हिस्ट्री से, वह प्रथम तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। तो कौन शासक था गाइज? इल्तुतमिश, जिन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। और गाइज इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू किया था। और उसने चांदी का टका, जो कितने ग्रेन का होता था गाइज? 175। चांदी का टका 175 ग्रेन एवं तांबे का जीतल भी प्रारंभ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गाइज बार बार। चांदी का टका व तांबे का जीतल नमक सिक्का चलवाया था। और इल्तुतमिश ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक के समय में सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया गया था। तो कौन शासक था? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर आपका गाइज 57, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। तो ये भी गाइज आपका हिस्ट्री से बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो कौन था गाइज? अल-बरूनी। इसका अगर देखें समय 1024 से 1030 अल-बरूनी का एक काल था। अल-बरूनी भारत आने वाला अरब यात्रियों में सबसे प्रमुख था। यह महमूद गजनवी के साथ सोमनाथ आक्रमण के समय आया था। और अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक तहरीक ए हिंद, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक की रचना किया? तहरीक ए हिंद 11वीं सदी में भारत का चित्र प्रस्तुत करता है। तो कब किया था रचना? 11वीं सदी में। पुस्तक का नाम क्या था? तहरीक ए हिंद। इतना गाइस अल-बरूनी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 58। 58 क्या गाइस? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कौन था गाइस? धर्मपाल। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? फर्स्ट। धर्मपाल का नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता है। उसने महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की। किसने? धर्मपाल ने। और धर्मपाल ने पाटलिपुत्र में एक बहुत बड़े दरबार का आयोजन किया। वह स्वयं बौद्ध था और उसने विक्रमशिला प्रसिद्ध बौद्ध विहार बनवाया। और गाइज आपको बता दें कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई तथा उसकी सभा में हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान रहता था। इसके दरबार में कौन था? हरिभद्र। बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है गाइस। 1528 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। उस समय चंदेरी का शासक था। कौन था आपको बताना। तो उस समय चंदेरी का शासक कौन था गाइस? मेदिनी राय। आपको बता दें गाइस, चंदेरी का युद्ध जनवरी 1528, डेट याद होना चाहिए गाइस, 1528 को बाबर व मेदिनी राय के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। चंदेरी की युद्ध जीतने के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी। और मेदिनी राय का मालवा की राजनीति में इतना अधिक हस्तक्षेप था कि उसे मालवा के राजाओं का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? मालवा के राजाओं का निर्माता। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 60 है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पीकार कहते हैं गाइस, किसको कहते हैं? तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3, बलवंत राय मेहता। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस? 3। आपको बता दें गाइस
योजना आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बलवंतराय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। कब किया गया था गाइस? 1957 में, जिसने वर्ष 1958 में सिफारिश की थी। बलवंतराय मेहता ने अपनी प्रतिवेदन में प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण इन दोनों कार्यक्रमों को असफल बताया। उन्होंने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू करने की अनुशंसा की थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द बलवंतराय मेहता ने दिया था, इसलिए उन्हें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका गाइस 61। विधानसभा के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो कितने सदस्यों का होता है गाइस? 5/6 सदस्यों का इनडायरेक्ट रूप से इलेक्शन होता है। तो विधानसभा के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि से चुने जाते हैं और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिसे साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता व समाज सेवा का विशेष ज्ञान हो। और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन माध्यमिक स्तर के स्कूल के अध्यापक करते हैं जो पिछले 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे हैं। ओके गाइस, और आपको बता दें गाइस 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। इस प्रकार विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका है गाइस। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका गाइस 66 क्या है गाइस? भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया गया? तो उपराष्ट्रपति के बारे में को बताना गाइस। तो 66 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा केवल राज्यसभा में। आपको बता दे गाइस अनुच्छेद 67 किस अनुच्छेद के तहत गाइस? आर्टिकल कौन सा है? 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित किया गया हो और जिससे से लोकसभा सहमत हो। ओके गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है गाइस, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। आप कह सकते हैं ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन क्या होगा? 3। तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन संविधान से ग्रहण की गई है और इसके अतिरिक्त लिया गया गाइस केवल संसदीय नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं जैसे संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विस्वादन। ये सब कहाँ से लिया गया है गाइस? ब्रिटेन के संविधान से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 64। एनिलिडा संघ के जंतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो एनिलिडा के जो संघ के जंतु होते हैं गाइस, वो वृक्क के माध्यम से, किडनी के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। ओके गाइस, तो आप सब ये साइंस का क्वेश्चन था, आप सब इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है? तो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा गाइस? यूकेलिप्टस। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। आपको बता दें गाइस यूकेलिप्टस सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है
लेमना सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा है। ये गाइस लेमना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेक्विया सबसे बड़ा स्पर्म पौधा है। एजोला सबसे छोटा टेरिडोफाइट है। क्या है? एजोला। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक पुनरुत्पादन क्षमता होती है? तो सबसे ज़्यादा किसमें होता है गैस? लीवर कोशिका में। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। आपको बता दें गैस, यकृत या लीवर कोशिका में सबसे अधिक पुनरुत्पादन क्षमता होती है, वहीं मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम पुनरुत्पादन क्षमता होती है। मस्तिष्क में इसमें सबसे ज़्यादा और इसमें सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 67, सांस अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है गैस? निमोनिया से। आपको बता दें गैस, 16 नवंबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गांधीनगर में आयोजित सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अच्छे और नवाचार पर छठे राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान सांस अभियान लॉन्च किया। और सबसे इम्पोर्टेंट गाइज, इसका पूरा नाम सांस का, तो सांस का पूरा नाम क्या होगा गाइज? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज पेनियोमालिया सक्सेसफुली। इसका उद्देश्य निमोनिया के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करना। तो सांस अभियान का उद्देश्य क्या था? निमोनिया से जो मृत्यु होती है गाइज, उसके रेट को कम करना। और क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? तो कौन सा कंप्यूटर है गाइस? क्वांटम कंप्यूटर। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3। आपको बता दें गाइस कि वर्तमान समय में जटिल गणितीय समस्या को हल करने में अनुसंधान, सूचना प्रसंस्करण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि के क्षेत्र में क्वांटम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी क्षमता और गति अन्य कंप्यूटरों की तुलना में अत्यधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं गाइस? आपको बताना है। तो एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। और सतीश धवन, सतीश रेड्डी और सतीश धवन, एक क्या गए? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन हैं, जिसको बोलते हैं DRDO चेयरमैन है। और क्वेश्चन नंबर 70, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है गाइस? तो 70 का जो आंसर हो जाएगा 2, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड एवं MS एक्सेल दोनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 पर, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हर्षवंती बिष्ट। तो ऑप्शन क्या होगा गाइस? ऑप्शन 3। ये सब करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पर। 72 है गाइस, 1 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो गाइस 72 का जो आंसर होगा 2, IOCL। आपको बता दें गाइस, 1 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया। इसका निर्माण IOCL द्वारा किया गया। इसे इंडेन द्वारा लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज व कानपुर में घर घर पहुंचाने की योजना है। यह बोलो मोल्डेड इनर लाइनर से बना
3 परतों वाला सिलेंडर है जिसे पॉलीमर फाइबर ग्लास की मिश्रित परत से ढका जाता है। यह सिलेंडर हल्का एवं जंग रोधक होने के साथ साथ आग लगने की स्थिति में ब्लास्ट नहीं होता। इसके द्वारा सिलेंडरों से गैस चोरी रोकने में भी मदद मिलेगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, पुर्तगाली शासन से मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार किस राज्य को 300 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की गई? तो किसको दिया गया था गाइस? गोवा को 300 करोड़ रुपया दिया गया था। आपको बता दें गाइस, पुर्तगाली शासन से मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा राज्य को 300 करोड़ रुपए आवंटन की घोषणा की। और क्वेश्चन नंबर आपका 74, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो कितना राशि दी जाता है गैस? 74 का ऑप्शन होगा 3, 5,000 रुपये। आपको बता दें गैस, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत इसका जो प्रमुख उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं जिसकी एज 0 से 6 माह के स्वस्थ एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियां देखरेख सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। लाभार्थी को कुल 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में, 3 किस्त क्या क्या गैस? पहले 1,000 दिया जाएगा, फिर 2,000 दिया जाएगा, फिर उसके बाद 2,000 दिया जाएगा। कुल मिला के कितना हज़ार दिया जाएगा? 5,000। 3 किस्तों में लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा। कैसे किया जाता है गैस? केवल बैंक या डाकघर के माध्यम से खातों में सीधे किया जाने का प्रावधान है। तो डायरेक्ट दिया जाएगा या तो बैंक के माध्यम से या तो डाकघरों के माध्यम से। ओके गैस। क्वेश्चन नंबर 75 आपका यहाँ से तो जो ग्रामीण प्रवेश है स्टार्ट होता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके ग्रामीण प्रवेश से होगा। भारत सरकार के प्रोत्साहन पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवंटित राशि है। तो कितना रुपया दिया गया था गैस? 20 लाख करोड़ रुपए। मई 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के साथ आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना है। ओके गाइस। और यह आर्थिक पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 10% था। तो डीजीपी का कितना परसेंट था गाइस? 10% था। और 76 आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो सुनहरा रेशा किसे कहते हैं गाइस? तो 76 का ऑप्शन होगा पटसन, जिसको बोलते हैं जूट। पटसन को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। यह जड़ों मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत व बांग्लादेश पटसन के अग्रणी देश हैं। मतलब भारत और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा पटसन का प्रोडक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो कब किया गया था गाइस? 1875 में। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 78, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने कौन सी पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की है? तो कौन सी रिपोर्ट थी गाइस? 20वीं पशु गणना रिपोर्ट थी। तो 78 का जो आंसर होगा ऑप्शन
2। आपको बता दें गाइस, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 16 अक्टूबर 2019 को 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी किया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79 पर। आपका गाइस 79 क्वेश्चन है, ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र लगभग 6582 किलोमीटर है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग है। तो लगभग कितना प्रतिशत है गाइस? 6.88। ऑप्शन क्या होगा? 2। तो सबसे पहले आपको बता दें गाइस, ISFR का पूरा नाम क्या होगा गाइस? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें गाइस, निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किया गया? तो कौन सी योजना था गाइस? एक जिला एक उत्पाद। और इसका जो गाइस प्रचारक बनाया गया, किसको बनाया गया? कंगना रनौत को। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? फर्स्ट। आपको बता दें गाइस, उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के स्थानीय उत्पादों को एक पहचान दिलाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर एक जिला एक उत्पाद योजना आरंभ किया। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में उत्पाद विशेष से संबंध छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 81 आपका है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया? तो इसका शुभारंभ कहाँ से किए थे गाइस? लखनऊ से। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। आपको बता दें गाइस, मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ 6 जनवरी 2021 को लखनऊ से सरोजनी नगर विकास खंड के अंतर्गत दादूपुर ग्राम से किया था। यह मिशन केंद्र सरकार के कृषि कल्याण अभियान की तर्ज पर प्रारंभ किया गया है। और क्वेश्चन नंबर आपका है 82, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। आपको बता दें गाइस, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। इस योजना के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना वर्ष 2019 से संचालित किया जा रहा है और इसके अंतर्गत गाइस बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि के साथ साथ बालिकाओं की भ्रूण हत्या को रोकने का उद्देश्य भी शामिल है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 83, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो कहाँ स्थित है गाइस? रामपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ था गाइस? 2004 में। कब हुआ था? 2004 में। और आपको बता दें गाइस, गोरखपुर, ऑप्शन 2 पर जो लिखा है, गोरखपुर में राजकीय बौद्ध संग्रहालय स्थित है। और अयोध्या में क्या गाइस? ऑप्शन ए, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, नामक संस्था की स्थापना किया? तो 84 का जो ऑप्शन होगा 2, पंडित बिरजू महाराज। इनके बारे में आपको बताया गाइस, पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की। और पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे गाइस? लखनऊ घराने से।
और ये कथक से संबंधित थे, कथक के नर्तक, और कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 85 क्या गाइस, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई? तो कौन सी योजना था गाइस? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। आपको बता दें गाइस, उत्तर प्रदेश का बजट 22 फरवरी 2021 को घोषित किया गया था। इस बजट के तहत अभ्युदय योजना के लिए 10 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की गई। और इसके अंतर्गत गाइज फ्री कोचिंग की भी सुविधा है, जैसे IAS, PCS, IPS, NDA, CDS, नीट, JEE और जैसे भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी किया जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो न्यायिक सदस्य कितने होते हैं गाइज? 7। आपको बता दें गाइज, वर्तमान समय में राजस्व परिषद में 1 अध्यक्ष होगा, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या गाइज, निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो आजमगढ़ में गाइज नगर निगम नहीं है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी 4। आपको बता दें गाइस, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है, जबकि फिरोजाबाद, शाहजहांपुर एवं गाजियाबाद में नगर निगम है। प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है। 17वां नगर निगम शाहजहांपुर को बनाया गया था। प्रदेश में कुल 75 जनपद अर्थात जिले हैं, 18 मंडल हैं और 350 तहसील है। तो डाटा आप सब याद कर लीजिएगा गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों में शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या सम्मिलित नहीं गाइस? मोर। तो धनुष, मछली, तीर तीनों है, जबकि मोर नहीं है। और उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को 1938 में स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था गाइस? 1938 में। और 89 आपका क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो अभी आपको बताते कथक कहाँ का गाइस? उत्तर प्रदेश का। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य गाइस? शास्त्रीय नृत्य है। और कथक शैली की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। ओके गाइस। और आपको बता दें गाइस कि कथक नृत्य की परंपरा ने लखनऊ घराने की संज्ञा प्रदान की। ठाकुर प्रसाद को कथक नृत्य का प्रथम पुरोधा माना जाता है। किसको? ठाकुर प्रसाद को। और कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन है गाइस? एक बार देख लेते हैं कि जैसे ठाकुर प्रसाद, सुखदेव प्रसाद, सितारा देवी, तारा देवी और शंभू महाराज, दुर्गा महाराज, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण चौबे आदि, ये सब किससे संबंधित है गाइस? कथक से। और चौरसिया नृत्य जौनपुर का है। कहाँ का गाइस? जौनपुर। ऑप्शन जो आपको 4 दिख रहा है ये जौनपुर से संबंधित है। कर्मा नृत्य मिर्ज़ापुर से, ये कहाँ होता है गाइस? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। और तथा दीपावली नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में संबंधित है। चलते क्वेश्चन नंबर 90 पर। निम्नलिखित में से किस महाविद्यालय का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। तो कहाँ ये संबंधित है? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में स्थित है। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के प्रयासों से वर्ष 1926 में मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना हुई थी। वर्ष 1960 में इस संस्थान का नाम बदलकर भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रखा गया था। और आपको बता दें इस महाविद्यालय को वर्ष 1966 में
उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग के अंतर्गत किया गया था और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था डीम्ड विश्वविद्यालय गैस? 2001 में। इसका नाम भारत खंडे संगीत संस्थान किया गया और आपको भी बताएं गैस ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। और आपको बता दें गैस भारत कला परिषद वाराणसी में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19(1). 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा गैस? गाजियाबाद। तो 91 का आंसर क्या होगा गैस? 2। तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना गैस? 829। कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा घनत्व गाजियाबाद का भी हमने बताया था कितना था? 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनघनत्व किसका है गैस? ललितपुर। और ललितपुर का कितना है? 242। इसके पश्चात गैस आपको बता दें वाराणसी का कितना? 2395 वाराणसी का जनघनत्व है। और तीसरे स्थान पर कौन है गैस? लखनऊ। प्रयागराज का जनघनत्व कितना है? 1086। और क्वेश्चन नंबर चलते 92 पर। महिला साक्षरता में उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो खाली महिला साक्षरता की अगर बात करें गैस तो किस स्थान पर है? 31। उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 31। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.7% है, जिसमें महिला साक्षरता 57.2% और पुरुष की साक्षरता 77.3% है। महिला साक्षरता में उत्तर प्रदेश 31वें स्थान पर है और वहीं पुरुष साक्षरता में 29वें। तो अगर पुरुष से पूछा जाए तो पुरुष को बताएंगे 29वें स्थान पर है और महिला किस पर है? 31 पर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। स्वामित्व योजना का विस्तृत दिशा निर्देश किसने जारी किया? तो 93 का आंसर क्या होगा गैस? ऑप्शन ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और 94 आपका क्वेश्चन है गैस उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ हुआ था? कब हुआ था गैस? 1994। आपको बता दें गैस उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ वर्ष 1954 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले के मुसाफिर खाना तहसील से हुआ। इस योजना को वर्ष 1958 से पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। और 95 का आपका गैस कोड का आपका है। तो पहला आपका क्या? ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो उसका अध्यक्ष होगा। तो बताना कि कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। जो कि बिल्कुल सही है बताया गया है गैस ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा और उसका अध्यक्ष होगा। केंद्र सरकार के आदेश के द्वारा ग्राम पदों को अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करेगा। केंद्र सरकार नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? केवल एक। ये राज्य सरकार का था ना कि केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 96। भारत सरकार द्वारा आदर्श नगर योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शहरी निकायों में चयनित किया जा चुका है? तो 96 का आंसर होगा गाइस 4। 58। तो 58 जिलों को किसके अंतर्गत किया गया? शहरी निकायों के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। आदर्श नगर योजना के अंतर्गत 20 से 50,000 तक की आबादी वाले नगर निकायों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो कितने रुपए दिया जाएगा गैस? 4 करोड़ रुपया। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। और क्वेश्चन नंबर आपका 98। कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य भारतीय संविधान की किस अनुसूची का विषय है? तो 98 का आंसर क्या होगा गाइस? राज्य सूची का विषय होता है।
किसका विषय है? राज्य सूची का। और 99 आपका क्वेश्चन है गाइस, जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो जमींदारी का जो उन्मूलन है गाइस, आपको बता दें कहाँ से प्रारंभ हुआ था? उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें गाइस, जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य से हुआ था। जमींदारी प्रथा भारत में मुगल काल एवं ब्रिटिश काल में प्रचलित एक राजनैतिक सामाजिक प्रथा थी, जिसमें भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वालों का न होकर किसी और जैसे जमींदार का होता था, जो खेती करने वालों से कर वसूलते थे। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होते ही चौधरी चरण सिंह ने इस उत्पीड़न को जड़ से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठा लिया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून बनाकर श्रेष्ठतम क्रांति का श्री गणेश किया। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, शोषण से मुक्त हुए किसान भूमिधर बन गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज एक क्वेश्चन। और आपका लास्ट क्वेश्चन गाइज, मैट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो मैट्रिक जरीब में कितने कड़ी होती है गाइज? 100 कड़ी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। आप जानते हैं गाइज, एक जरीब में 22 गज होता है और एक जरीब 66 फीट का होता है और 10 कट्ठा के बराबर होता है और 100 कड़ी के बराबर। तो बता दें गाइज, एक जरीब 22 गज के बराबर होता है, 66 फीट के बराबर होता है और 10 कट्ठा के बराबर होता है और 100 कड़ी के बराबर होता है। तो गाइस, आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। ओके गाइस, तब मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।